भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विश्व राउत संपर्क पथ पर तेतरी के डिलीवरी बॉय विशाल कुमार से अपराधियों ने 23,500 रुपए नकद और कई कीमती सामान लूट लिए। डिलीवरी बॉय ने घटना को लेकर लिखित आवेदन देते हुए नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। विशाल ने कहा कि वह चौसा से अपने मोटरसाइकिल से लौट रहा था। इसी दौरान बाबा विश्व राउत सेतु पथ पर श्रीपुर गाँव के पास एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ओवरटेक करके उसे रोक लिया और कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर नकदी और ग्राहकों को डिलीवरी किए जाने वाला करीब 25 सामान छीनकर मोटरसाइकिल पर सवार तीनों अपराधी कदवा की ओर भाग गए। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद लूट की सूचना नवगछिया पुलिस को दी थी। नवगछिया पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। घटना रास्ते में सर 3 आदमी बाइक सवार कट्टा दिखा के सारा सामान ले लिया, मोबाइल ले लिया, पैसा था वो ले लिया, हेलमेट और गाड़ी का चाबी सभी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के भीपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में परीक्षा दिलाने आए युवक की आकाशीय बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने बरारी पुलिस की सहायता से माइनर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है। मृतक की पहचान दिव्यांशु के रूप में हुई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान भास्कर के रूप में हुई है। दोनों घोघा के पक्की सराय के रहने वाले हैं। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि वे दोनों अपने रिश्तेदार को जेईई मेंस का परीक्षा दिलाने भागलपुर बरारी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र आए थे। इसी दौरान झमाझम बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे जा छुपे, जिसके बाद दोनों बारिश के बीच हुए आकाशीय वज्रपात की चपेट में आ गए, जिससे दिव्यांशु की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि भास्कर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे भास्कर के भाई हरिओम शर्मा ने आम लोगों से बारिश और बरसात के दौरान घर में रहने की अपील करते हुए कहा कि लोग वज्रपात से घर पर रहकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोठिया के मुखिया कुंज बिहारी चौधरी ने बालू माफियाओं के द्वारा हथियार के बल पर गाड़ी रोककर 5 लाख रंगदारी मांगे जाने और रंगदारी नहीं दिए जाने पर जान से मारने की धमकी दे जाने की लिखित शिकायत सनहौला थाने में की है। दिए गए आवेदन में मुखिया ने बताया कि वह अपने निजी वाहन से सनहौला जा रहे थे। इसी दौरान महियामा गांव के पास प्रदीप यादव एवं उसके गुर्गों ने हमारे गाड़ी को हथियार के बल पर रोक दिया और गाली गलौज करने लगे। मेरे सिर पर हथियार सटाकर नगद 25,000 रुपया और सोने का चैन छीन लिया और कहने लगा कि तुम्हारे परिवार में सभी को नौकरी है और मनरेगा फंड से बहुत पैसा कमाया है, 5 दिन के अंदर 5 लाख तुम दो, नहीं तो जान से मार देंगे। साथ ही अगर सूचना पुलिस को दिया तो दिन रात तुम इसी रास्ते से चलते हो, किसी भी समय गोली मार देंगे। दिए गए आवेदन में मुखिया कुंज बिहारी चौधरी ने खुद के जान माल की रक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। अब सवाल यह उठता है कि जिस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। वहीं इस मामले पर सनहौला थाना प्रभारी राजीव कुमार ने मामले की जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। तो 4-5 आदमी वहाँ खड़ा था, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग का हाथ दिया गया, हम लोग गाड़ी रोके लगा कि कुछ काम है और हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। मैं जब रुका वो गाली गलौज करने लगा और मेरे गले में, जो मैं बहुत दिन से लोग देखते भी थे, काफ़ी पूरे पंचायत या प्रखंड किसी से भी पूछिएगा, मेरे गले में एक सोना का चैन था जो कि मैं मुखिया बनने से पहले से भी पहनता हूँ और वो उसने खींच लिया। उसके बाद कमर से हथियार निकाला, लहराने लगा, मेरे माथे पर सटा दिया और मेरे पास लगभग 23-24 हज़ार रुपया था जो वो पैसा ले लिया और बोलने लगा कि 5 लाख रुपया 5 दिन के अंदर में दो, मनरेगा से अभी तुमको बहुत पेमेंट हुई है, बहुत रंगबाजी देते हो, घर में सभी लोग जॉब में है, नौकरी में है, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो जान मार देंगे। और अगर तुम प्रशासन को जानकारी दोगे तो दिन रात इसी रास्ते से आते जाते हो, किसी समय गोली मार देंगे, कोई नहीं बचाने वाला। और वो नशा में धोता प्रदीप यादव, और इसके साथ में प्रदीप यादव था, शिबू यादव था। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें जिद है वही आशियाना बनाने की। यह जिद है भागलपुर के दक्षिणी खंड के कई मोहल्ले के हजारों लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने और मूलभूत सुविधा प्रदान करने को लेकर। जिद है आज़ादी के बाद से स्थानीय
जनप्रतिनिधि के द्वारा सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाने और चुनाव के समय वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होने से बचाने को लेकर जिद है। जल जमाव होने के कारण लोगों को होने वाली परेशानियों की तस्वीर लगातार दिखाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के रहनुमाओं को भागलपुर स्मार्ट सिटी के बदनू में धब्बे यानी मिर्जान हाट से पूरी कॉलोनी सहित कई मोहल्ले के लोगों को जल जमाव के कारण होने वाली परेशानियों से लगातार रूबरू कराने की, जिससे इनके कानों पर जू रहेंगे और लोगों को भला हो सके। दरअसल ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से मिर्जान हाट, सिकंदरपुर, कमल नगर सहित दर्जनों मोहल्ले में हल्की बारिश के बाद ही पानी और गंदगी से पूरा इलाका लबालब हो जाता है और सड़क से लेकर घरों तक पानी फैल जाता है और पूरा इलाका स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ के बाशिंदों की यही नीति बनकर रह गई है कि लोगों को इंतजार है किसी फरिश्ते की जो उनको इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके, क्योंकि नाकारे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन की उदासीनता से जनता त्रस्त है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर सनहोला मार्ग पर जगदीशपुर पुलिस को शराबी खेप खपाने की गुप्त सूचना मिली। उस आधार पर सोमवार देर रात्रि पुलिस ने अभियान चलाया और सनहोला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर योगीवीर गांव के निकट वाहन चेकिंग के दौरान एक टाटा इंट्रा गाड़ी 390 बोतल देसी शराब के साथ एक शराब तस्कर को धर दबोचा। शराब तस्कर बांका जिले के बाराहाट थाना अंतर्गत घोषपुर गाँव निवासी जय नारायण सिंह के 34 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही शराब ले जा रहे टाटा V3D गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। बहरहाल वाहन चेकिंग के दौरान देसी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के पुलिस लाइन में फ्लैग मार्च निकाला गया। सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च कचहरी चौक, गुरहट्टा चौक, जलाही, नाथनगर, नरगा, साहिबगंज, सतारपुर सहित सभी संवेदनशील इलाकों से होते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान सीनियर एसपी ने लोगों से कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए घरों पर ही बकरीद की नमाज अदा करने की अपील करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाए जाने की बात कही। साथ ही पुलिस कप्तान ने सभी संवेदनशील जगहों पर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की बात कही। फ्लैग मार्च के दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, सिटी एसपी पूरन झा सहित सभी डीएसपी, शहरी क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। आज भागलपुर जिला पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भागलपुर के सभी निवासियों से यही संदेश है कि कोविड के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सब का अनुपालन करें और साथ ही साथ जो है बकरीद की नमाज जो है वे सभी अपने घर से अदा करें और सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का जो है सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ने पाए। पुलिस जिला नवगछिया में शांतिपूर्ण बकरीद पर्व संपन्न कराए जाने को लेकर नवगछिया पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नवगछिया गौशाला रोड से पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए स्टेशन चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर विशेष फ्लैग मार्च निकाला गया। पर्व त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी। साथ ही एसडीपीओ ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बकरीद पर्व मनाने को लेकर अपील भी की। फ्लैग मार्च के दौरान कई थाना अध्यक्ष और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी शामिल थे। आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भागलपुर के विभिन्न गंगा तटों पर देखी गई। भागलपुर बरारी स्थित सीढ़ी घाट, जहाज घाट, आदमपुर घाट, पुरानाथ घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर पूजा पाठ करते दिखे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ एकादशी पर गंगा स्नान कर पूजा पाठ और दान पुण्य करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर में धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती है। गंगा स्नान के दौरान कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी और संक्रमण पर आस्था भारी दिखा।
अब वक्त तो चलो आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर ले। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।